किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मेरे खेत में देखो, दिखा भाई इधर, ये देखो कितना तो मोथा जम रहा और कितना ज़्यादा खरपतवार जम रहा, क्योंकि इसमें मैंने देसी खाद भी डाला था। और एक किसान भाइयों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या बन के आवे है ना, ये आती है ये आता है कांगनी घास, जिसे हम बावड़ा घास कह दे, चिपकू घास कह दे, जिस पर भी बेल से आती है। ठीक है किसान भाइयों। और एक झड़ा जम रहा जी, सारा का सारा पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। एक इसमें मकड़ा भी है। देखो किसान भाइयों, अगर आपके खेत की भी कंडीशन ऐसी हो रही हो एक तरफा, उसके लिए अगर आपका गन्ने का खेत 15 दिन का बोया हुआ है, क्योंकि आपका मौसम ऐसा ही रहा, उसके लिए आपको एक तो लेनी है जी, या जिसे सैम्परा कह दे हम, सैम्परा आती है ना, उसमें भी यही साल्ट है और उसमें भी यही साल्ट है जी। ठीक है जी। इसमें आपको लेना है जी हेलो से फ्योरान मिथाइल, ये आती है 75% WG फॉर्म आती है। ठीक है जी। और एक आपने सुना होगा मैट्री, हम पहले से बोलते हैं भाई 240 अल्ट्राजीन और मैट्री मिला ली। 240 अल्ट्राजीन तो मिलानी नहीं आपको, या मैट्री बुजाइन आवे 70% WP फॉर्म में, खरपतवार नाशक दवाई है। ये लेनी है आपको 2 पैकेट। ठीक है किसान भाइयों। और एक लेनी है या सैम्परा। और इसका आपको लाभ क्या मिलेगा? बेशुमार लाभ मिलेगा किसान भाइयों, बेशुमार जैसा कहते हैं। अगर आप 15 दिन का अगर आपका खेत है बोया हुआ, और आपके मोथे में देखो, जैसे आप ये देखो, जैसे 3-3 पत्ती का घास हो रहा, 3-3 4-4 पत्ती का। ठीक है जी। ये इसमें 4 है, 5 है, किसी में जो है 3 पत्ती है मोथे में, सारी खत्म हो जाओगी A to Z। और इसमें करना क्या है आपको, शाम को 5 बजे तक बाद में यहाँ लगानी, ये नहीं कि दोपहरी में लगा दी। 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। उस बार की भी अगर हमें दवाई करनी है तो सांझ के टाइम करो, और वो भी 5 बजे के बाद करो, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। किसान भाइयों इस तरह से स्प्रे करनी चाहिए। बहुत से किसान भाई जो है ट्रैक्टर के द्वारा स्प्रे करें, बहुत से इंजन वाली मशीन हो ना उसके द्वारा स्प्रे करें। इसमें डबल पंप की यह मशीन है। इसमें अगर किसान भाइयों ये सिंगल से कर रहा है फिलहाल, अगर ये डबल से करे तो पानी ज़्यादा बगाया जाएगा, और फिर जो पानी का अनुपात है वो कम बत्ती हो जा। इसीलिए मैंने बस ज़्यादा से ज़्यादा ये मानो कि आप पूरे खेत में आधा घंटा सीजन लग सके, पर काम तो तसल्ली तो हो रहा। ये 2 आदमी है मेरे पास, एक दूसरी तरफ है और एक ये भाई है। हम आज इसी काम को करने के लिए आए, शाम के 3 बजे से लगे हुए हैं, पर इस काम को खूब अच्छी तरह तसल्ली तक करेंगे। आप एक बात देखो, कुछ तो गन्ना जम रहा। ठीक है जी। ये देखो, ये जर्मिनेशन पड़ रहा, ये मानो कि आप 15% जर्मिनेशन पड़ चुका, और हर दिन जो है फर्क पड़ता ही चला जा। ये इस तरह से अगर हम कर रहे, क्योंकि अब जब हम सामंजस्य में पड़ गए, अगर भोरड तो मारा जम मरे। भोरड का मतलब होता है कि हम इसे इसमें बहती करके और फिर उसके बाद जो है हम वो करें। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ये पौवा है मुट्ठे के पास, ये देखो जी, ये पौवा है, और जी आप ये पौवा है। अगर मैं इस को लेजर के द्वारा इसकी बहती करूँ, ठीक है जी, लेजर के द्वारा बहती करने के बाद जैसे ये ठुट से है ना, देखो ये सारे टूट जाओगे जितने भी है, ये कट 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 कट। अब जब बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज आते हैं, भाई अब जब क्या करें, देखो जी 13-14 साल का तजुर्बा मेरे पास भी है। इस स्थिति में ये काम सबसे अच्छा है, एक सैम्परा ले लो और 2 मैट्री ले लो। ठीक है जी। 140 लीटर पानी में अपने खेत में मार दो, या 150 लीटर हो जाओ, इससे ज़्यादा ना करो। फिर जो ये मोथा होता है ना, ये देखो आप, ये देखो, एक तो ये 3 पत्ती का है, ये तो मर जाओगा। एक ये बालू वाला घास है जिसे हम कांगनी घास बोलते हैं, ये देखो जी, ये कांगनी घास, ये भी मर जाओगा, 60 भी मर जाओगी। पर यू जो मोथा हो रहा ना, ये देखो जिसमें ये 55 6 पत्ते आ रही है, ठीक है जी, ये देखो ये बड़ा सा, ये डेड नहीं होने का, यह समस्या आ जाओगी किसान भाइयों। अब जो हाल फिलहाल मैंने से 2 मार्च को इस खेत की बुआई करी थी, दुलहंडी से पहले, और अब जो है इसकी जो है भुरड मारने का नंबर आया, तो फिर मौसम ख़राब होगा। अगर मैं भुरड मार देता तो एक समस्या सबसे बड़ी बात बन जाती कि इधर तो मैंने भुरड मार दिया, और उधर दूसरी तरफ बारिश होगी तो मिट्टी ज़्यादा हो जाती। ये तरीका सबसे बेस्ट लगा, मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा। भाई चाहे तो बिल्कुल भी पानी ना दो, सबसे बेस्ट तरीका है 20 दिन के बाद पानी दे दो। ठीक है जी, वो सबसे अच्छा है 20 दिन के बाद। किसान क्या सोचे, जब 10 दिन हो जा थोड़ा हो जा, जब 15 दिन हो जा तो फिर ये सोचे कि भाई हवा निकल गई और भाई कंची जो है सूख गई। भाई जी ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, कंची के बीच में और मिट्टी के बीच में नरमाई रह जा, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे दे दो। अब जब कम से भी कम देखो, अब जब 6 दिन बाद फिर बारिश दिखा रहा,
अगर बारिश तो होती है ठीक है, मैं 25 तारीख में इसमें फिर पानी दे दूँगा सारे खेत में। ये 7.5 का क्यार है, ठीक 25 तारीख को पानी दे दूँगा। और देखो ये आप खरपतवार देखो कितना है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है यूँ जो कांगनी घास है ना, ये देखो किसान भाइयों, जैसे हमारे यहाँ पे बावड़ा घास, चिपकू घास, एक यूँ मकड़ा सा है, ये देखो जी एक ये घास है मकड़ा। ये घास जो है परेशान करता है। और खुदाई की समस्या आप सबको पता ही है कितनी है। एक दवाई वेस्टनेट आती है, वह भी बहुत बढ़िया काम करे जी। पर हाल फिलहाल जो है सैंपरा लगा दो, या पौवे को नुकसान नहीं देने की। एक सिंडी का दवाई आवे किसान भाई, उसका यूज बिल्कुल भी ना करें। एक यूपीएल कंपनी की आती है, उसका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। एक उसकी सहवाल कंपनी की आवे, उसमें भी बिल्कुल उसका भी उपयोग बिल्कुल ना करें, आपका गन्ने का खेत खत्म हो जाएगा। बहुत सारी हर्बिसाइड दवाई आ रही, एक या मेरी लास्ट स्प्रे है, पहली और लास्ट स्प्रे है हर्बिसाइड की। इसके बाद जो है किसान भाइयों में इसमें बैती करके एक खुदाई जरूर करवाऊंगा। उससे एक तो ब्यात हो जा, हवा बाढ़ लग जा मट्टी में, और दो दो तीन तीन बैती दूंगा इसकी। देखो ये जो है झोटे के द्वारा या पावर टिलर के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा इसमें दो दो तीन तीन बार बैती देगा, जब तसल्ली से काम करूँगा। क्योंकि हर्बिसाइड का उपयोग अगर हम करते हैं ज़्यादा अपने खेत में, तो जो गन्ने की इम्यूनिटी पावर होती है वह डाउन पड़ जा। फिर किसान भाई जो है लागत देनी शुरू करते हैं, उसमें जिंक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रेंट, कैल्शियम, बहुत सारी लागत दे, पर फिर भी बात नहीं बन पाती। इसीलिए किसान भाइयों सबसे अच्छा है भाई हर्बिसाइड का एक बार इस्तेमाल कर लो, जब तक गन्ना जम के ना आवे। और जब गन्ना जम का आ जाए फिर ना करे बिल्कुल भी। अब तो फिलहाल 15% जर्मिनेशन पड़ रहा, और आज से ठीक 5 से 7 दिन बाद मुझे देखने को मिलेगा कि ये 50 से 60% ना हो जाए। और जब गन्ना 20-25 दिन का हो जाए तो सारा ही जम का आ जाता है। क्योंकि 3-3 आँख की मैंने इसमें कंची पेंडे डाल रखे। अगर 2 आँख का पेंडा गिरता तो ये मान लो कि आप 18 दिन में ही जम के सारा तैयार हो जा। यूँ थोड़ा एक तरीका है इसका, जितनी लंबी कंची होगी वह इतनी ही लेट जमेगी, जितनी छोटी कंची होगी वो थोड़ा जल्दी जमने की कोशिश करे। और देखो खरपतवार देखो कितना जम रहा। और इस खेत में किसान भाइयों मैंने 7-8 बार तो टिलर निकाला। और जी रूटरी इसमें मैंने तीन बार निकाल ली रूटरी। और जी एक सब सोलर निकाला, 2 बार मैंने सब सोलर निकाला। और खूब सुखा के जब अच्छी तरह से बोया, और फिर भी देखो कितना घास जम रहा। जय किसान।